हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया और आज हम कटिंग करने वाले हैं सादे ब्लाउज की। 4 टक्स वाला रहने वाला है। ये रहा इसका फैब्रिक, मेन फैब्रिक। ये कोटा डोरिया का फैब्रिक है। इसके दोनों तरफ बॉर्डर दे रखा है। हम कैसे यूज़ करेंगे बने रहिए वीडियो में, ठीक है। और ये है इसका नाप, ठीक है। ये नाप रहने वाला है, इसी के अकॉर्डिंग हमको ये ब्लाउज स्टिच करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड में डिवाइड करके बिछा लिया है। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमें लेंथ का मार्क करना होता है। इनकी 14.5 इंच लेंथ थी, तो मैंने 15.5 इंच पे मार्क किया। डीप नेक के हिसाब से हमने 5.5 इंच शोल्डर लिया है। आर्म होल भी हम 5.5 पे 2 पॉइंट ज़्यादा करके लेंगे, क्योंकि हमारे टक्स में जाता है ना, तो 5.5 के लमसम आ जाता है, ठीक है। आप 6.25 इंच तक ले सकते हैं। अब इस पे चेस्ट लाइन लेंगे। इनकी चेस्ट थी 36 इंच, तो 36 इंच का चौथा भाग होता है 9 इंच। तो 9 इंच पे मार्क करके मैंने 2 इंच मार्जिन का ले लिया है। आपको भी ऐसे ही करना है। आपका जो भी साइज़ होगा, आप अपना साइज़ को 4 पार्ट में डिवाइड करके और उसमें 2 इंच का मार्जिन ले लीजिएगा, ठीक है। आपको एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। अब ये ऊपर का पार्ट जो होता हमारा तैयार हो गया है। अभी हम आर्म होल की ड्राफ्टिंग करेंगे। आर्म होल की ड्राफ्टिंग के लिए मैंने आपको बताया इसी मेथड, जो आपका चेस्ट का मार्जिन लगता है ना, उससे ½ इंच अंदर आके मार्क कर दीजिएगा। फिर आर्म होल की गुलाई करनी होती है, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पहले हम बैक पार्ट की नेक की लेंथ का मार्क करते हैं। तो इनकी बैक पट्टी थी 4.5-5 इंच की, तो उस हिसाब से मैंने मार्क कर दिया है। ½ इंच मार्क कर शोल्डर इनका 2 इंच रहने वाला है, तो 2.5 इंच में मार्क करके मैंने ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींच के नीचे से ब्रॉडनेस लिया है मैंने 3.5 इंच का। जो चौड़ाई होता है ना नेक का, वो 3.5 इंच का लिया है। ऐसे गुलाई कर दिया है मैंने, ठीक है। आपको भी एज इट इज़ करना है। अब आर्म होल को मार्क करने के लिए मैंने आपको बार बार बताया है, हर वीडियो में अपने बताती हूँ आपको आर्म होल मार्क करना। ये बहुत ईजी मेथड है। आपका जो भी आर्म होल का लाइन है उसका हाफ करना है। 1 इंच आपको इधर से उसके कॉर्नर से ले जाके मार्क करना, उन दोनों को मिला देना है। बस ये सिंपल मेथड है और कहीं आर्म होल पे झोल वोल नहीं आने वाला है, ठीक है। आप एक बार ट्राई करके देखिए। आप एक रैंडमली ऐसे ही रफ पेपर पे, चाहे आप ऐसे कोई बेस्टेड फैब्रिक पे ट्राई करके देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। अगर आप अपने लिए सिलना चाहते हैं तो। और अगर आप कस्टमर के लिए सिल रहे हैं तो आप प्लीज़ ऐसे ही बेधड़क सिलिए, कोई दिक्कत नहीं होता। मैं कस्टमर का ही ब्लाउज स्टिच कर रही हूँ, कटिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो अब ऐसा 4.5 इंच मैंने ब्रॉडनेस ली थी नेक की 3.5 इंच, तो 4.5 इंच पे मैंने ले लिया है इसका टक्स का निशान, ठीक है। ये भी सबसे इजी मेथड है। आपकी जो भी ब्रॉडनेस होती है नेक की, अगर आप 4 इंच लेते हो तो उसमें 1 इंच प्लस करके आप उसका मार्क कर सकते हैं। ये सबसे ईजी मेथड होता है बैक डार्ट लेने का, ठीक है। अब फ्रंट पार्ट के लिए हमें कुछ नहीं करना है। जो हमने बैक पार्ट को तैयार किया है ना, उसको एज इट इज इस पर रख कर मार्क कर लेना है। कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। बैक पार्ट्स का आर्म होल और चौड़ाई और लंबाई जो भी है आपके पास तैयार, उसको कटिंग करना उसके हिसाब से आपको। तो बस ऐसे कर लीजिए। अब जो करना होगा हमको प्लस और माइनस, वो अब हम करेंगे, ठीक है। तो बैक के पार्ट में 2 टक्स जाता है, 2 डाट लगती है, लेकिन 4 टक्स होता है हमारा फ्रंट के पार्ट में। तो इसके हिसाब से हमें 1 इंच मार्जिन लेना होता है एक्स्ट्रा, ठीक है। 1 इंच मार्जिन ले लिया मैंने। और थोड़ा सॉरी स्किप हो गया, मोबाइल ऑफ हो गया तो मुझे पता ही नहीं चला। ये चलिए मैं आपको बता देती हूँ डिटेल में कैसे मैंने डाट लिया। तो इनकी जो डाट पॉइंट था इनका 10.5 इंच पे आया, ठीक है। 10 इंच पे आ रहा था, ½ इंच हमने प्लस किया। फिर वहाँ से जो ये वाली डाट होती है ना बेल्ट की तरफ से, वो 1 इंच पे लेनी है, ठीक है। 1 इंच के डिस्टेंस पे लेनी है, ठीक है। और जो नीचे वाली डॉट होती है, जो मेन डाट हमारी होती है, जो चौड़ी डाट लगती है, वो 1 इंच पे लेनी है। और साइड वाला डाट जो होता है हमारा मार्जिन के साइड वाला, वो 2 इंच पे लेना है। और 2.5 इंच मतलब 2.5 इंच पे हमने आर्म होल की लेनी होती है लेंथ, ठीक है। ये किसी किसी साइज में चेंज होता है, सम रीज़न की वजह से, वैसे चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये आपका जो भी है चेस्ट साइज, उसके हिसाब से आप ऐसे इस मेथड से इजीली दे सकते हैं, ठीक है। अब हमने 1.5 इंच की इसमें टक्स देनी थी, तो 1.5 इंच का जो हमने हाफ करके और उसको मार्क कर दिया है, ठीक है। आपको भी ऐसे ही करना है, तो बस ऐसे कर लीजिएगा। अगर चेस्ट साइज़ बहुत हैवी होती है, 40 से प्लस होती है, तो हमने जो टक्स पॉइंट का जो गैप का नाप दिखाया आपको 1 इंच और 2 इंच 2.5 इंच पे, तो उसको क्या होता है ना, हमें थोड़ा और डिस्टेंस पे देना होता है, क्योंकि चेस्ट हमारी हैवी होती है ना, तो उसको
उसको पफ क्रिएट करने के लिए थोड़ा डिस्टेंस, थोड़ी दूरी बना के हमें देना होता है टक्स। उसमें जो होता है प्लस माइनस, मैं आपको कोई और वीडियो में 40 से प्लस साइज़ का मेरे पास ब्लाउज आएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है, कि उसमें कैसे हम लेते हैं। बाकी 30 से लेकर 36, 38 तक आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। और एक्चुअली मैं जो ब्लाउज बना रही हूँ वो किसी के ब्लाउज के नाप के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। तो जब हम ब्लाउज के नाप के अकॉर्डिंग किसी के बनाते हैं और हमारे कस्टमर का कहना होता है कि हमारा नाप बिल्कुल परफेक्ट है, तो हमें उनके नाप के अकॉर्डिंग ही बनाना होता है। हम उसमें कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगा सकते, नहीं तो अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये इस तरीके से था। और कैसे ब्लाउज का नाप ले लेके हमने मेजरमेंट लेना होता है वो मैंने इससे पहले वीडियो जो मैंने डाली है उस सब में दिया हुआ है, आप जाके मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। अब स्लीव्स का मार्क करेंगे तो स्लीव्स को मार्क करने के लिए सबसे पहले आप कुछ नहीं करना, आपको जो आपका लेंथ है उस लेंथ के हिसाब से कपड़ा ले लेना है आपको, और 1 इंच उसमें प्लस कर देना है। 1 इंच इसलिए क्योंकि ½ इंच हमारा ऊपर जाना होता है मार्जिन में, शोल्डर जॉइंट में, और ½ इंच जाता है हमारा नीचे मोहरी जो गोलाई हमारी करना होता है उसमें, ठीक है। अब लंबी स्लीव्स है तो उसके हिसाब से मैंने 3 इंच पर डाउन दिया है, आप 3 इंच दे सकते हैं। ज़्यादा हैवी साइज़ होगा या ज़्यादा लंबी स्लीव्स होती हैं, फुल स्लीव्स होती है, उसमें 3.5 इंच, इससे ज़्यादा आप मत दीजिएगा, ठीक है। कपड़ा मैंने थोड़ा उल्टा रख दिया आपको समझाने के लिए, अभी मैं सीधा करके कपड़ा रखी हूँ ताकि आपको इजी समझ में आए, ठीक है। तो अब यहाँ से पहले हम ले लेते हैं गोलाई का मार्क कर लेते हैं। गोलाई की इनकी थी 6 इंच, जो फिटिंग होती है हमारी बाजू की वो, ठीक है। और एक मैंने इनकी छोटी स्लीव्स थी ना, तो मैंने 6 इंच पे भी इनका मार्क लिया था, 6 इंच की स्लीव्स थी इनकी, तो उसके हिसाब से मार्क लिया था मैंने, ठीक है। इनको बनाना था 2 इंच लंबा करके स्लीव्स को, मुझे मतलब उन्होंने बोला कि आप मेरी स्लीव्स 2 इंच लंबी कर दीजिएगा, तो इसलिए उसका मार्क तो मुझे अपने से निकालना था। तो मैंने कैसे निकाला ये देख सकते हैं आप, ठीक है। एक जो उनकी तैयार स्लीव्स थी उसके हिसाब से लेंथ और गोलाई का मार्क करके नीचे ½ इंच कम करके मैंने लगा दिया मोहरी का नाप, ठीक है। ये मैंने आपको बार मैं आपको स्लीव्स की स्टिचिंग और कटिंग दिखाती हूँ, इसका मेथड सेम ही रहता है और मैं कोशिश करती हूँ इजी से इजी मेथड आपको बताने की। अगर फिर भी आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में पूछें, मैं डिटेल में स्लीव्स की कटिंग की वीडियो डालूँगी आपको, ठीक है। बस ऐसे ही काट लेना, कटिंग कर लीजिए। स्लीव रख कर भी आप अपने नाप के अकॉर्डिंग कटिंग कर सकते हैं, कैसे करेंगे उसकी भी वीडियो मैंने डाल रखी है, आप मेरी पिछली वीडियो को जाकर देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कुछ भी क्वेरीज़ है, कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक, मैं उसका कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करूँगी, और पॉसिबल हुआ तो मैं वीडियो भी बना के दूँगी, ठीक है। फ्रंट क्रॉस कैसे करना है करके आप मार्क ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको जब आप अस्तर वाले ब्लाउज स्टिच करते हो ना तो आपको उसको अस्तर पे चिपकाने में आसानी होगी, कोई पार्ट ऊपर नीचे नहीं होगा, इस वजह से हमको ये मार्क करना ही करना है। अब एक बॉर्डर मैंने जैसे आपको बताया था, ब्लाउज में 2 बॉर्डर दिए हुए थे, तो एक मैं पीठ में दूंगी बैक पार्ट के बैक साइड में, और एक मुझे देना है स्लीव्स में। तो इस तरह से आप कपड़ा कटिंग कर लीजिए, और ये जो ऊपर का मार्जिन बचता है ना वो आप साइड पार्ट में लगा सकते हैं, ठीक है। अब बैक पार्ट की कटिंग करनी है तो बैक पार्ट को भी ऐसे रख लिया बिछा के मैंने बॉर्डर के साइड। थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा आप लेके कटिंग करें, क्योंकि मेन फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा रहेगा ना तो ठीक रहता है, क्योंकि कभी भी अस्तर इधर उधर खसक के छोटा बड़ा हो जाएगा तो दिक्कतें आती है। मैं मतलब मेरा तो हैबिट हो गया तो इसलिए मैं प्रॉपर काट भी लेती हूँ, लेकिन आप प्लीज़ कम से कम ½ से 1 इंच तक का कपड़ा ज़रूर लिया कीजिए एक्स्ट्रा, इससे आप ही को बेनिफिट होगा, ठीक है। तो बस ऐसे ही कटिंग आपको भी कर लेनी है, बैक पार्ट भी कटिंग कर लिया मैंने, फ्रंट पार्ट भी कटिंग कर लिया है, स्लीव्स मैंने आपको बता ही दी कैसे कटिंग करनी है। अब जो मेरे कपड़े बच जाते हैं ना उसी से मुझे पाइपिंग निकालनी है, क्योंकि इनका कस्टमर का कहना था थोड़ी एजेड है ना, तो इनको गोल्डन कलर की या सिल्वर कलर की कोई पॉप कलर करता हुआ डार्क कलर का मतलब पाइपिंग नहीं देना था, इनको सेम फैब्रिक की पाइपिंग देनी थी, तो मैं बचे हुए फैब्रिक से पाइपिंग कट कर लेती हूँ, ठीक है। इतना कपड़ा आपके पास बच जाता है कि आप पाइपिंग क्रिएट कर सकते हो। इसमें मैं डोरी वाली ही पाइपिंग बनाऊंगी, ऐसा सिंपल पाइपिंग नहीं बनाने वाली हूँ, ठीक है। अब ये बचे कपड़े हैं जो मुझे जॉइंट्स जहाँ पे लगने होंगे वहाँ लगा दूंगी। तो सबसे पहले हम स्लीव्स में जॉइंट लगाएंगे। देखिए जब भी आप कपड़े की जब कटिंग कर रहे हो, आपका जो कपड़ा सबसे ज़्यादा कट पिट होता है ना उसके जॉइंट्स को सबसे पहले जोड़िए, उससे क्या होता है कपड़े आपके इधर उधर नहीं जाने वाले, आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। सबसे पहले आप यही काम कीजिए, जहाँ जहाँ आपको जॉइंट्स लगने हैं आपके फैब्रिक में वहाँ जॉइंट्स को पहले लगा लीजिए। तो मैंने स्लीव्स में जॉइंट्स लगा लिया है, फिर मुझे जॉइंट लगाना था, और एक ही बाजू मेरी लगी है जॉइंट्स, मैंने आपको दिखाया था कटिंग करके ना।
देखिए जॉइंट लगने के बाद बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, और जॉइंट मैंने ऐसी जगह से निकाला है ना जहाँ से बॉर्डर इसका मैच करे, इसलिए बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है कि जॉइंट्स कहाँ लगा है। मैंने ऐसे स्लीव जोड़ लिया है, और ये मैंने बैक पार्ट भी तैयार कर लिया टक्स लगाकर। और ये टक्स लगाने के बाद ना जो आपका साइड पार्ट, ये जो साइड से बढ़ जाता है ना, उसको 1/2 इंच पे ऊपर करके, मैंने आपको पहले ही बताया ना, 1/2 इंच करके आप डाउन कर दीजिएगा, तो आपका बैक पार्ट ना लटकेगा नहीं, मतलब साइड से लंबा नहीं आएगा। दोनों पार्ट ही फ्रंट और बैक के इक्वल होंगे। ये जो मेरा फ्रंट पार्ट है, इसमें मार्किंग मैंने ले ली है दोनों पार्ट पे। अब इसके जो टक्स हैं मैं टक्स लगाऊंगी, फिर नेक तैयार करूँगी, ठीक है। ये सब की वीडियो भी मैं डिटेल में दे दूँगी। और ये देखिए मेरा ब्लाउज़ बन के तैयार है, देख रहे हैं ना कितना खूबसूरत, एकदम फिनिशिंग तैयार हुआ है। कोई आपको इसमें कुछ देख रहे हैं, एकदम कहीं भी सिलवट, कहीं भी क्रीज लाइन, कहीं भी कुछ नहीं हो रहा। ये ब्लाउज़ को भी कस्टमर को एकदम परफेक्ट आया, बहुत खुश थे वो। उनका पहला ब्लाउज़ था, तो उन्होंने 3 ब्लाउज़ फिर दिया है बनाने के लिए, ठीक है। तो आप बिल्कुल सेम तरीके से करिए कटिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें।